हाय टू एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक। आप सभी स्टूडेंट्स का एकेडेमिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में हम प्रारंभिक मध्यकाल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, क्या नाम था? उस किताब का नाम था किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी। ये किसके साथ भारत आए थे? ये महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अपनी इस पुस्तक में अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी के भारत अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी के भारत में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया। इस पुस्तक के अध्ययन से तत्कालिक सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ट्रायन का युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। ट्रायन का प्रथम युद्ध ट्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। किस बीच के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली थी। इसके बाद ट्रायन का द्वितीय युद्ध होता है। ट्रायन का द्वितीय युद्ध ये 1192 में होता है। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी के बीच। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? वो था अफगानिस्तान। कहाँ का? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल बरूनी, फाहयान, हेनसांग या स्वान जांग तथा इत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी यात्री नहीं था? वो था अल बरूनी। फाहयान कब आया था? फाहयान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पीरियड में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में। ओके। हेनसांग कब आया था? ये आया था हर्षवर्धन के समय में। इत्सिंग ये भी हर्षवर्धन के समय में आया था, लेकिन ये अंतिम समय में आया था, यानी हेनसांग के बाद आया था। और अल बरूनी ये आया था महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इनकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे? वो थे पृथ्वीराज तृतीय। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान मोहम्मद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? वो सौंपा गया था अल बरूनी को। अल बरूनी किताब का नाम किताबुल हिंद। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में अरबों द्वारा सिंध की विजय का रिकॉर्ड है। अरबों द्वारा सिंध की विजय का रिकॉर्ड है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो वो होंगे मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। कौन थे? अरब मुस्लिम। उनके सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था आक्रमण? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी। उस वक्त भारत के शासक कौन थे? जिस क्षेत्र में आक्रमण किया गया था उस क्षेत्र के शासक का नाम था दाहिर राजा 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 दाहिर। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज किसने पराजित किया था? वो किया था मोहम्मद गौरी ने। तराइन के पहले युद्ध में किसको जीत मिली थी? वो मिली थी पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी। ओके। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया?
वो हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? वो खोल दिया था तराइन की दूसरी लड़ाई में। कब हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई? 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1192 ईस्वी में। किसको सफलता मिली इसमें? मोहम्मद गौरी को। ओके। तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। यह लड़ा गया था मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। ओके। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? वो हराया था बघेल भीम ने। किसने? बघेल भीम ने। बघेल भीम ने मोहम्मद गौरी को हराया था। कब हराया था ये हराया था 1178 ईस्वी में। कब हराया था? 1178 ईस्वी में। ओके। आज का सेशन बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।